Hello children, welcome to my class. So today in this video we are going to study how to derive the formula to find out the sum of first n terms of an AP. अगर AP की कुछ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है बिगिनिंग से लेकर के, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है उसको कैसे डराइव करते हैं। ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में ऐड हो गई है, तो ये हमें करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला जो है वो है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट n टर्म्स के सम को। n आपको मालूम है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, a फर्स्ट टर्म होती है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है। सम के लिए ही दूसरा फॉर्मूला जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो है n अपॉन टू ब्रैकेट a प्लस ए एन को कई बार हम लास्ट टर्म l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इस फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए हम एक सीरीज़, एक AP कंसीडर कर लेते हैं, A1, A2, A3 अप टू AN, जिसमें n टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा, और कॉमन डिफरेंस जो है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारी AP है वो बन गई A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, और इसी तरह से AN को A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि हमें इसका सम फाइंड आउट करना है, पहली n टर्म्स का मतलब पूरी सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना है, तो हम उसको SN से रिप्रेजेंट करेंगे और सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे। A प्लस डी प्लस A प्लस 2D एंड अप टू सो ऑन A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस पूरी की पूरी सीक्वेंस को हमने प्लस कर दिया, तो वो हमारे पास इसका सम आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसी सीरीज़ को रिवर्स्ड फॉर्म में लिख देते हैं। मतलब जो सबसे लास्ट में टर्म लिखी थी उसको सबसे पहले लिख देंगे, सेकंड लास्ट टर्म जो है उसको सेकंड नंबर पर लिख देंगे, और ऐसे ही करते 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 जो हमारी सबसे पहली टर्म होगी वो सबसे लास्ट में चली जाएगी। आपको मालूम है, अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करें या फिर 3 प्लस 2 प्लस 1 करें, आंसर तो सेम ही आना है। तो इसीलिए दोनों सीरीज़ को हम SN लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो हमने लिखा था पहले सीक्वेंस में और फिर उसके पास रिवर्स सीक्वेंस में, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को। तो आंसर आ जाएगा 2SN। जब आप पहली टर्म को दोनों की फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, यू विल बी गेटिंग 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से जब आप A प्लस डी और A प्लस एन माइनस 2 इंटू डी को प्लस करेंगे, अगेन यू विल बी गेटिंग 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही जब आप फर्स्ट सीक्वेंस की थर्ड टर्म को और सेकंड वाले सीक्वेंस की थर्ड टर्म को प्लस करेंगे, अगेन यू विल बी गेटिंग 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ऐसा करते करते जब आप पहले वाली इक्वेशन की लास्ट टर्म और दूसरे वाली इक्वेशन में लास्ट टर्म यानी कि A को प्लस करेंगे, तो भी आपको सेम आंसर मिलेगा 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब आपको ये जो 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाली टर्म मिल रही है, वो एक तो सेम मिल रही है, और ये सेम टर्म कितनी बार रिपीट हो रही है, n टाइम्स, क्योंकि हमने टोटल n टर्म्स को ऐड करके देखा था। अब आपको मालूम है, अगर हम किसी भी सीक्वेंस को ऐड करते जाएं, यानी कि सेम नंबर को अगर हम बार बार ऐड करते हैं, तो क्या हम उस नंबर को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 बार अगर हम 2 को प्लस करते हैं, तो इसे 2 प्लस 2 प्लस 2 ना लिख के क्या हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख दें, आंसर हमें सेम मिलेगा। इसी तरह से अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4 टाइम्स 2 लिखा है हमने, तो क्या हम इसको 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से 3 प्लस 3 प्लस 3 अगर हम n टाइम्स लिखते हैं, तो क्या हम इसे 3 इंटू n लिख सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पर भी 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी टर्म जो है वो n टाइम्स रिपीट हो रही है, इसीलिए प्लस 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 बार बार ना लिख के इसे हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखें, तो हम इसे लिखेंगे n मल्टीप्लाइड बाय 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब लेफ्ट हैंड साइड से Sn के साथ जो 2 है उसे दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे, तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो गया। सो इट वॉज अबाउट द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में अगर हम इस 2a को ब्रेक करके a प्लस a की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस 2a को हम ब्रेक करके a प्लस a की फॉर्म में लिखते हैं। एक a को अलग छोड़ दीजिए और बाद में देखिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या ये an का फॉर्मूला है? तो हम इसकी जगह पर रिप्लेस करके an लिख देते हैं। तो Sn का दूसरा फॉर्मूला है n अपॉन 2 इंटू a प्लस an। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे एक सीरीज़ दी है हमें 3, 10, 17 अप टू सो ऑन 136 या कोई भी टर्म हमें दी हुई हो, हमें इस सीक्वेंस की पहली 10 टर्म्स का, पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करके देना है। यानी कि हमें Sn का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो Sn के फॉर्मूला के लिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला है। हमें इस सीक्वेंस में a की वैल्यू मालूम है 3, d की वैल्यू मालूम है हमें a2 माइनस a1 करके देख लेंगे, दैट इज़ 7। हमें पहली 10 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो हमें n की जगह पर क्या प्लेस करना पड़ेगा? 10। तो n की जगह पर 10 पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ को पुट करके वी विल बी गेटिंग आवर आंसर। अगर हमें लास्ट टर्म मालूम होती, यानी कि अगर हमें 10th टर्म मालूम होती, तो हम दूसरा फॉर्मूला यानी कि n अपॉन 2 a प्लस an वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। सो आई होप आपको फॉर्मूला की डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। You can practice this formula because now it is the part of our syllabus. Till then, bye bye. Have a nice time. Stay at home. Stay safe.